श्री हरिवल सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। मुझे 3 साल हो चुके हैं दीक्षा लिए हुए। मेरे मन में अभी तक कोई भाव नहीं है, ना ही प्रेम आया है और ना ही श्री जी से प्रेम हो पाया है। आखिर इसका कारण क्या है? कहाँ पर त्रुटि हो रही है? मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। ऐसा एक कमेंट आया है एक प्रेमी भक्त का। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। विस्तार से मैं इस वीडियो में बताऊंगा और ऐसा सवाल हम सब में से कई लोगों के होंगे भी, क्योंकि हम दीक्षा तो ले लेते हैं। दीक्षा हम क्या सोच करके लेते हैं? कई सारी चीज़ें हैं, इस पे पॉइंट हैं। जैसे कि कभी हम ये देखते हैं कि जिन पूज्य श्री सद्गुरुदेव से हम दीक्षा ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कभी हम अपने गुरुदेव से जिनसे दीक्षा लेना चाहते हैं हम उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए दीक्षा ले लेते हैं। और कभी हम ये सोचते हैं कि यार सब लोग दीक्षा ले रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी दीक्षा लेनी। मतलब मेन मोटिव होता है मैं दीक्षित हो जाऊं। दीक्षा किसके लिए ले रहा हूं, दीक्षा लेने का मेरा लक्ष्य क्या है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते। और ना ही ये सोच पाते हैं कि दीक्षा अगर हम ले रहे हैं तो दीक्षा के बाद हमें जो नियम दिए जाएंगे, क्या हम उन नियमों को पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभा पाएंगे या नहीं, ये हम नहीं सोच पाते हैं। और ना ही ये समझ पाते हैं कि जिस संप्रदाय में हम जा रहे हैं दीक्षा लेने, उस संप्रदाय के क्या नियम हैं, उन नियमों का पालन ठीक तरीके से हमसे हो पाएगा या नहीं। और ना ही हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जिस संप्रदाय में हम दीक्षा लेने जा रहे हैं उस संप्रदाय के नियम क्या हैं, किस तरीके से रीति क्या है, किस तरीके से इष्ट की सेवा की जाती है, किस प्रकार से क्या भाव रहते हैं। ये सब कुछ बिना सोचे समझे हम दीक्षा ले लेते हैं। और फिर लास्ट में जो आज ये सवाल आया है ना, यही सवाल मोस्टली लोगों का होता है। तो इस पर ही आज बात करेंगे विस्तार से और जानेंगे आखिर क्या कमियां हो सकती हैं जो 3 साल होने के बाद अगर हम किसी अनजान के साथ भी 6 महीने रहेंगे तो हमें उससे प्रेम हो जाएगा। और फिर यहाँ तो सिद्ध मंत्र, गुरु मंत्र जो होता है वो स्वयं सिद्ध होता है, क्योंकि आचार परंपरा से चला आ रहा। सिद्ध मंत्र प्राप्त होने के बाद मंत्र में और नाम में रुचि ना, मंत्र और नाम से प्रेम ना हो, अपने इष्ट से प्रेम ना होना, अपनी दिनचर्या से प्रेम ना होना, ये एक बड़ा सवाल बनता है। तो इसी पर बात करेंगे। वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। श्री जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमारी किशोरी चू से संबंधित ही वीडियोस अपडेट किए जाते हैं जो उनके प्रेम में आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य प्रेमी भक्तों तक जिनके मन में ऐसे सवाल हों उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनकी समस्या का समाधान इस तुच्छ और अज्ञानी के द्वारा हो सकता है श्री जी मुझे निमित्त बना के करवा सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने दीक्षा ली, आपको 3 साल हो गए, लेकिन भाव आपके अंदर नहीं आ रहे, ना ही नाम से प्रेम हो रहा, ना ही श्री जी से प्रेम हो पाया। इसके पीछे की जो कारण है, कुछ कारण है, मैं बताऊंगा शॉर्ट में, आप समझने का प्रयास करिएगा। पहली चीज़, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हम बैठते उठते हैं, जहाँ पर हम खड़े होते हैं, उन स्थानों का भी हमारे जीवन में बड़ा एक महत्व होता है। तो आपको पहले ही जज करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आप अपना टाइम व्यतीत करते हैं वो स्थान कैसा है, क्या वो भक्ति से भरा हुआ है या नहीं है, नदी का तट है या फिर सत्संग हॉल है या फिर कोई ऐसा धार्मिक मंदिर है आसपास जिसके आसपास आप मतलब अपना समय व्यतीत करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना होगा। ये तो हो गया स्थान की। अब बात करते हैं भोजन। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा होगा अन्न वैसा रहेगा हमारा मन। जो भोजन हमारा होता है वह हमारे शरीर को ही नहीं, मन को भी गढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपका जो अन्न है वो धर्म से कमाया हुआ है तो वो आपके वजन को बढ़ाने में प्रयास करेगा। अगर अधर्म से कमाया हुआ धन है या किसी को सता करके या गलत तरीके से, तो वो फिर हमारे विकारों को बढ़ाएगा, हमारी वासनाओं को बढ़ाएगा, ना कि वजन को हमारे बढ़ाने में सहयोग करेगा। इसमें देखिए, भाव बहुत ज़्यादा, जो भोजन आपका बना रहा है उनके गले में कंठी है या नहीं है, भोजन बनाते वक्त कैसे विचार हैं सामने वाले, क्योंकि विकार के द्वारा जो पकाया गया भोजन होगा वो आपको कभी भी ना शांति बढ़ाएगा, आपके मन को शांत नहीं रहने देगा, आपके विकारों को बढ़ाएगा, साथ ही आपका भजन पे कभी मन नहीं लगेगा। इसी तरीके से जो जल होता है उसका भी बड़ा महत्व है। आजकल आप देखते होंगे प्लास्टिक की बोतलों में पानी रहता है,
नालों से और अपवित्र स्थानों से निकाला गया पानी और प्लास्टिक की बोतलों में भरा हुआ जो पानी होता है वो कभी भी मन को शांत नहीं रहने दे सकता। इसलिए वो जितना हो सके, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप गंगा जल, अब आप कहेंगे मेरे यहाँ गंगा नहीं है, बहुत दूर डिस्टेंस पे तो कैसे लाएंगे, फिर भी शुद्ध जल जो है पीने का प्रयास करें। इसी प्रकार से संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस परिवार या जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, जैसे वो लोग होंगे वैसे ही असर आपके ऊपर होगा। देखिए, अगर हम किसी सत्संगी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा। कामी क्रोधी लोभी टाइप के जो लोग होते हैं, अगर उनके साथ हम रहेंगे तो हमारा तमोगुण जो है वो बढ़ता है, सतोगुण क्षीण होता है। तो हमारी रहनी सहनी पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। साथ ही आपको क्या करना है, आपको जो नियम दिए गए हैं उन नियमों का पालन करते वक्त आप ये ध्यान दीजिए कि आपके जो वस्त्र रहते हैं, जब आप गुरु मंत्र कर रहे हैं, क्या आपके वो वस्त्र पवित्र हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लघु शंका आदि क्रिया करते वक्त उन वस्त्रों पे छिट्टी आ गई और आपने सिर्फ आचमन कर लिया। तो हमारे जो वस्त्र हैं वो गुरु मंत्र करते वक्त पवित्र होने चाहिए। जिस स्थान पे आप गुरु मंत्र कर रहे हैं वो स्थान पवित्र होना चाहिए। आसन पर बैठ करके प्रयास करें गुरु मंत्र करने का। अगर आप अपने सैया पर गुरु मंत्र करते हैं तो सैया आपकी पवित्र होना चाहिए। गृहस्थ में अगर आप हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए। गुरु मंत्र अगर इसमें भी त्रुटि हुई तो फिर ये आपके विकार को बढ़ाएगा और आपको अशांति देगा, ना कि आपको आपके मन को शांत करने का प्रयास करेगा। क्योंकि स्थान का बड़ा महत्व है। नाम में कोई महत्व नहीं है आप किस स्थान पे जप रहे हैं, लेकिन जो गुरु मंत्र होते हैं, शरणागत मंत्र होते हैं, इन मंत्रों में एक विधान बनाया गया कि किन स्थानों पे इन्हें जपना। तो कहीं ना कहीं आपसे त्रुटि हुई है। साथ ही आप ये भी ध्यान करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जूठे मुंह गुरु मंत्र जप लिया हो या जूठे मुंह जूठे हाथों से जो श्री जी की सेवा है उसमें आपने सेवा कर दी हो तो आपसे अपराध बन गया हो। क्योंकि ना तो जूठे मुंह जूठे हाथ स्पर्श भी नहीं करना है श्यामा श्याम को, वरना अपराध बन जाएगा। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट तौर पर मना किया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आप 84 जी का अगर पाठ करते हैं, चतुरासी जी का, तो वो पाठ करते गायन अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपके वस्त्र पवित्र हैं कि नहीं, किस स्थान पे आप कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कारण। और दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़, जो आपका भोजन तैयार किया जा रहा है वो आप कर रहे हैं नहीं, या कौन सा व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है उसके गले में कंठी है या नहीं है। और आपका भोजन जिस स्थान पे आप बना करके रख देते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रात्रि का भोजन सुबह भी ग्रहण कर देते हो, तो वो तमोगुण बढ़ाएगा। और ये तमोगुण वाली जितनी चीज़ें आप पाओगे, या तमोगुण आपको मालूम नहीं कि किस सब्जी का हमें सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं, अगर ये सारी चीज़ों में भी त्रुटि हो रही होगी तो आपका भजन जो है नहीं बन पाए। क्योंकि 3 साल का जो समय होता है वो बहुत लंबा समय होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें खानी है, क्या चीज़ें हमें नहीं खानी है, किन के हाथों से बनी हुई चीज़ें खानी है, किन स्थानों पर रखी हुई चीज़ें खानी है। उन चीज़ों को खाते वक्त हमारा विचार कैसा है। अगर आप भोजन कर रहे हैं, प्रसादी पा रहे हैं और आप दृश्य देख रहे हैं सांसारिक या कामुक कोई दृश्य देख रहे हैं, तो अगले 24 घंटे तक जिस प्रकार का दृश्य आपने देखा, जो चीज़ आपने सुनी है भोजन करते हुए, अगले 24 घंटे तक वही विचार लौट लौट कर आपके अंदर आएंगे। तो इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन करते वक्त या तो नाम जप करते करते एक एक निवाला आप पाएँ, या फिर आप मोबाइल या फिर टीवी पर जो है सत्संग लगा दे या भगवान की कोई लीला लगा दे, तो इससे भी आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़े। अब इसमें एक चीज़ और है, आपने दीक्षा ले दी, आप नियम का पालन कर रहे हैं, घर में आपके सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर की संगति आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप बाहर जा रहे हैं तो आप मार्केट में जो आपके कुछ लोग मिलते हैं, कुछ रिलेटिव कभी आ जाते हैं बाहर से, या आप उनके यहाँ गए, तो आप लोग निकल जाते हो बाहर खाने पीने। बाहर खाने पीने में आपको लगता है कि मैं बिना प्याज लहसुन का खा रहा हूँ, लेकिन उनमें जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी इंग्रेडिएंट क्या है ये आप नहीं चेक करते हैं। उनमें गार्लिक वगैरह का पाउडर भी मिक्स होता है, आप वो खा लेते हैं। या मान लीजिए वो नहीं है, उसी बर्तन में मैगी बनाई गई है, उसी में आपने अपने लिए कुछ और बनवा दिया, तो पात्र तो वही है। जब पात्र वही जिसमें प्याज लहसुन का बनाया गया, तो उसमें पूर्ण रूप से सात्विकता आएगी नहीं, वो शुद्ध होगा ही नहीं, तो वो अशुद्ध ही रहेगा। आप वो पा लेते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि आपके भाव नहीं बन रहे, आपको अभी तक प्रेम नहीं हुआ श्री जी से।
आप जिनके यहाँ रिलेटिव के यहाँ गए हो, उनकी रसोई में खान-पान कैसा होता है? क्या पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक वो पाते हैं या नहीं पाते, या उनके यहाँ प्याज, लहसुन का खाना बनता है? ये सारी चीज़ें हमें क्या है देखनी होंगी। तो कुछ यही जानकारी थी, जितना मुझे ज्ञान था सद्गुरुदेव भगवान से, जितना मैंने सुना वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये जो कारण मैंने आपको बताए हैं, इन चीज़ों की आपको जाँच करनी है कि कहाँ पे आपसे त्रुटि हो रही है। आप लोगों में से बहुत से लोगों का अगर यही सवाल है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई इन चीज़ों की जाँच करें। जाँच करने के बाद जहाँ त्रुटि आपको समझ में आए उसका सुधार आप स्वयं खुद करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके काम आने वाला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो अपडेट की जाए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट में जय विहित हरिवंश जरूर लिख दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ लाल की जय, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रानी की जय, श्री ब्रजरानी की जय, समस्त ब्रज परिकर की जय। जय जय श्री राधे श्याम।